ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने ही मन तन धन से खास भारत आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। प्रश्न, सबसे अधिक सौभाग्यशाली किसको कहें? उत्तर, जो ज्ञान को अच्छी रीत धारण करे और दूसरों को भी कराते हैं, वे बहुत बहुत सौभाग्यशाली। अहो सौभाग्य, तुम भारतवासी बच्चों का स्वयं भगवान बैठकर राज योग सिखाए। तुम सच्ची सच्ची मुखवंशावली ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा यह झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा तुम्हें करनी है। ओम शांति। तुम बच्ची समझते हो कि हम सेना हैं। तुम हो सबसे पावरफुल, क्योंकि सर्वशक्तिवान की तुम शिव शक्ति सेना हो। इतना नशा चढ़ा रहना चाहिए। बाबा यहाँ नशा चढ़ाते हैं, घर में जाने से भूल जाते हैं। तुम शिव शक्ति सेना क्या कर रही हो? सारे दुनिया जो रावण के जंजीरों में बंधी हुई है, उनको छुड़ाते हो। यह शोक वाटिका में है। भल एरोप्लेन में घूमते हैं, बड़ी बड़ी मकान है, परंतु यह है सब खत्म होने वाले। इनको रुण्य के पानी राज कहा जाता है। बाहर से देखने में भपका बहुत है, अंदर पोलम पोल लगा हुआ है। द्रौपदी का मिसाल भी है। बाबा कहते हैं, तो यही सब था जो अभी तुम देख रहे हो। पार्टीशन भी अब हुआ जो तुम देख रहे हो। बाकी लड़ाई के मैदान आदि की तो बात ही नहीं। यह रथ है जिसमें शिव बाबा विराजमान हो, बैठकर बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम भारत के सेवा कर रहे हो। जो भी त्योहार है इस भारत में मनाए जाते हैं, वह सब अभी के हैं। तीजरी की कथा, गीता की कथा, शिव पुराण की कथा, रामायण की कथा आदि सभी इस समय के लिए बैठ बनाई है। सत्युग त्रेता में तो यह बात नहीं है। बात में शास्त्र बनाए शुरू किए हैं, वह फिर भी बनेंगे। तुम बच्चों ने सब समझ लिया है। आगे भी बिल्कुल घोर अंधेरे में थे। अभी तुम बच्चों को शुद्ध अहंकार होना चाहिए। तुम तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हो। खास भारत आम सारी दुनिया की। बाप की मदद से तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हो। तुम श्रीमत पर भी सेवा करते हो। श्रीमत है शिव बाबा की, परंतु शिव का नाम गुम कर दिया है।
बाकी ब्रह्मा बाबा की मत और कृष्ण की मत दिखाई है, सो भी कृष्ण को द्वापुर में ले गए हैं। तुम भारत को स्वर्ग अर्थात हीरे मिसल बनाते हैं, परंतु हो कितने साधारण, कोई घमंड नहीं, परंतु हो कितने साधारण, कोई घमंड नहीं। तुमको यहाँ अपना सब कुछ स्वा करना है। गोया शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, तो शिव बाबा फिर 21 जन्म बलि चढ़ते रहेंगे। बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ में व्यवहार नहीं संभालना है, परंतु श्रीमत पर अविनाशी सर्जन से कुछ छिपाना नहीं है। गाया भी जाता है, गुरु बिगर घोर अंधियारा। यह ब्रह्मा दादा भी कहते हैं कि शिव बाबा बिगर हम तुम बिल्कुल घोर अंधेरे में थे। वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं। ब्रह्मा कौन है, कब आते हैं, क्या करते हैं, हर एक बात समझना चाहिए ना। जानवर तो नहीं समझेंगे। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। विद्वान पंडित आदि कोई नहीं जानते कि सतगुरु बिगर घोर अंधियारा है। गुरु लोग तो बहुत हैं, सभी का सतगुरु एक है, जिसको वृक्षपति कहते हैं। तो तुम बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। यह दुनिया जो इन आँखों से देख रहे हो वह नहीं चढ़ेंगे। जब आप बुद्धि से जानते हो जो वही रहना है, तो इस पुरानी दुनिया से ममता मिटा दो। बच्चों को भी संभालना है। बाबा को कितने देर बाल बच्चे हैं, कोई को कहते हैं बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा है, कोई कहते 1 मास का बच्चा हूँ। 1 मास के बच्चे भी झट धारणा कर एकदम जवान बन जाते हैं। ये तो तुम जानते हो कि नया जाट है, देरी देरी विधि को पाएंगे। पहले पत्ती निकलेंगे, बाद में फूल निकलेंगे। यहाँ ही फूल बनना है, वहाँ सब फूल ही फूल है। यहाँ तो कोई गुलाब के कोई चंपा के बनते हैं। जैसे जैसे धारणा ऐसे ऐसे पद मिल जाता है, वहाँ फूल की बात नहीं, मर्तबे की बात है। यह नशा रहना चाहिए। हम इन आँखों से पवित्र शिवालय स्वर्ग को देखेंगे। आधा कल्प सिर्फ कहते थे कि फलाना स्वर्ग पधारा। वह कामना प्रैक्टिकल में बाप ही अब पूरी करते हैं। अभी तुम बाप के बच्चे बन जाते हो तो भारत का खजाना आबाद हो जाता है। देवता गाए जाते हैं। वह इतनी कोई त्रेता में नहीं रहते हैं, तो सारी भारत
के देवी देवता धर्म आदमशुमारी है। बाहर की तरफ देखो तो कितने फ्रिक्शन मतभेद पर गए हैं। यहाँ भारत में तो शिव बाबा को उड़ा दिया है, उनको बिल्कुल जानते ही नहीं। चित्र है, गाते भी है, नंदीगण भी है, परंतु जानते नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप ने बताया है कि हम परम धाम से आकर यहाँ शरीर पर ले पाठ बजा रहे हैं। तुम चक्कर को जान गए हो। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अब तो कुछ भी पता नहीं है। बाबा तो वैष्णव थे, कभी टच नहीं किया। बाकी सुना है कि शराब पिया और नशा चढ़ा। कहते हैं कि यादवों ने सब शराब पी, मूसल निकाल एक दो के कुल का नाश किया। यहाँ भी मिलिट्री को शराब पिलाते हैं तो मारने का ख्याल नहीं रहता। नशा चढ़ जाता है सो तो तुम बच्चों को भी सदैव नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। हम वही कलप पहले वाले शक्ति सेना है। अनेक बार हमने सारा भारत हीरे जैसा बनाया है, इसमें मूंझने की बात नहीं है। संशय बुद्धि विनशंति, निश्चय बुद्धि विजयंती। संशय बुद्धि ऊंच पद नहीं पाएंगी, प्रजा में कम पद पाए लेंगे। वहाँ तो तुम्हारी महलों में सदैव बाजे बजते रहेंगे। दुख की बातें नहीं। अब तो वह राजाओं का ठाठ खत्म हो गया है, प्रजा का राज हो गया। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम पवित्र वन युग में रह और चक्कर को याद करते हैं। भारत को स्वर्ग बना देंगे, परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बाबा राय देते हैं सबसे अच्छा कर्तव्य है गरीबों की सेवा करना। आजकल गरीब तो बहुत है, मनुष्य हॉस्पिटल बहुत बनाते हैं तो मरीजों को सुख मिले। जो हॉस्पिटल खोलेंगे उनको दूसरे जन्म में कुछ अच्छी काया मिलेगी, रोगी नहीं बनेंगे। कोई कोई अच्छा तंदुरुस्त है, मुश्किल कभी बीमार होते हैं तो जरूर आगे जन्म में तंदुरुस्त दान दिया होगा। वह हॉस्पिटल खोलना, कोई एजुकेशन में बहुत होशियार होते हैं तो जरूर विद्या का दान किया होगा। कोई सन्यासियों की छोटेपन में ही शास्त्र किया होगा। आत्मा पास्ट जन्म के संस्कार ले आई है तो यहाँ भी कोई 3 पैर पृथ्वी का लेकर हॉस्पिटल खोली और लिख दी कि आकर 21 जन्मों के लिए हेल्थ का वर्षा लो। बाप से कितनी सहज बात है। तुम पूछते हो
बताओ लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा किसने दिया? तो जरूर पूछने वाला खुद जानता होगा। बाप ही स्वर्ग का रचता है, कैसे रचता है वह बैठो तो हम समझाएं। हम भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापना कराए रहे हैं, फिर पालना भी वही करेंगे। शंकर द्वारा विनाश भी होना है। विनाश जरूर नरक का होगा। नई दुनिया तो अब बन रही है, छोटी सी बैच पर। तुम समझा सकते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। यही राजयोग मनुष्य से देवता बनना है। जो अपने कुल का होगा उसको झट दिल में लग जाएगा, उसका चेहरा ही चमक जाएगा और पुरुषार्थ से अपना वर्षा ले लेंगे। अपने ब्राह्मण कुल के जो है वो शूद्र कुल से बदलने जरूर है। यह ड्रामा में नूंद है। तुम भारत की बहुत सेवा करते हो, परंतु गुप्त आगे भी ऐसे ऐसे किए है। ड्रामा को अभी अच्छी रीत जानना है। गाया जाता है आप में मर गई दुनिया, बाकी आत्मा रह जाती है। आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा शरीर से अलग हो जाती, तो उनके लिए दुनिया ही नहीं रही। फिर जब शरीर में जाएंगे तब माँ बाप का संबंध आद नया होगा। यहाँ भी सबको अशरीरी बनना है। अभी तो यह दुनिया प्रैक्टिकल में खत्म होनी है। कहते हैं मुझे याद करते रहो तो विकर्मों का जो बोझा है उतर जाएगा और तुम संपूर्ण बन जाएंगे। बच्चों की मैनर्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। बोलना, चलना, खाना पीना बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। राजाएं लोग बहुत थोड़ा बोलते हैं, चुप रहते हैं। तुम्हारे में तो बहुत फजीलत सभ्यता होनी चाहिए। देवताओं में फजीलत थी, यहाँ तो मनुष्य बंदर मिसल है, तो बद फजीलत है। कुछ भी अक्ल नहीं। बेहद का बाप जो सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं उनको पत्थर ठिकर कुत्ते बिल्ली सब में धकेल देते हैं। माया ने एकदम बुद्धि को गॉडरेज का ताला लगा दिया है। अब बाबा आकर ताला खोलते हैं। अभी तुम बच्चे कितने बुद्धिवान बन गए हो। शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर लक्ष्मी नारायण जगदम्बा सबकी बायोग्राफी को तुम जान गए हो। अब तुमको सतगुरु शिव बाबा से पूरी समझ मिली है। बाबा नॉलेजफुल है ना। हर एक अपने दिल से पूछे तो बरोबर हम कुछ नहीं जानती, बंदर जैसी चलन थी। अब हम सब जान गए हैं। बाबा नई रचना कैसे रचते हैं। ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण कुल बनाते, सो तो तुम जानते हो।
तुम समझते हो तो हम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। तुम जानते हो कि संगम युग पर सतयुग की रचना कैसे होती है, यह और कोई नहीं जानता। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो क्या बनाएगा, भगवान भी आकर सहज राजयोग सिखलाएंगे। अहो सौभाग्य भारतवासी बच्चों का, तुम्हारे में भी सौभाग्यशाली वह जो अच्छी रीत धारणा करके दूसरों को कराते रहते हैं। आगे चल बहुत स्वर्ग बनेंगे। झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। मेहनत है, जितना ऊंच जानेंगे उतना माया के तूफान। सर्विस में जितना टाइम मिले उतना अच्छा एडवर्टाइज करो। जो दिल में राय आवे वह बताओ, ऐसे ऐसे करना चाहिए। बाबा कहेंगे कि बल करो। बेचारे मनुष्य बहुत दुखी है। इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े हैं। अब तुम बच्चे स्वर्गवासी बनते हो। नए उम्र की कलियां। इस गीत में सीता की महिमा करते हैं। जिस देश में सीता थी, देश पवित्र था। उस देश में फिर रावण कहाँ से आया? वंडर तो यह है कि फिर कहते कि बंदरों की सेना ने, अब बंदरों की सेना कहाँ से आई? यहाँ मनुष्यों का लश्कर थोड़ी है। गवर्नमेंट बंदरों लश्कर थोड़ी लेते हैं। फिर वहाँ बंदरों की सेना कैसे आई, यह भी समझते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे के बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। दाना के लिए मुख्य सार। संपूर्ण बनने के लिए याद की यात्रा से अपने विक्रमों का बोझ उतारना है। अच्छे मैनर्स धारण करना है। सभ्यता फजीलत से व्यवहार करना है। बहुत कम बोलना है। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना सब कुछ करना है। शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। वरदान। सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता के सिद्धि प्राप्त करने वाली सिद्धि स्वरूप भव 63 जन्म सभी खजाने व्यर्थ गंवाए। अब संगम युग पर सर्व खजानों को यथार्थ विधि पूर्वक जमा करो। जमा करने की विधि है, जो भी खजाने हैं उन्हें स्वप्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि की लाकर में जमा नहीं करो, लेकिन खजानों को कार्य में लगाओ। उन्हें स्वयं प्रति भी यूज करो, नहीं तो लूज। इसलिए यथार्थ विधि से जमा करो
तो संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। अब स्लोगन, परमात्म प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। ओम शांति।